संगीत रागी जी, जैसा कि अभी नवल किशोर जी और माधव आनंद जी कह रहे हैं कि वक्त की जरूरत है, ये पूरे देश में होना चाहिए, क्या वाकई में ये जातिगत जनगणना इस समय की मांग है और बिहार के लिहाज से बहुत जरूरी थी, या सिर्फ राजनीति का जरिया मात्र है ये? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि विकास के जो नीतियाँ हैं वो किसी जातीय जनगणना के आधार पर निर्भर नहीं करती हैं। जो जहाँ पर जातीय जनगणना नहीं है वो आज के दिन में बेहतर प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र विकसित है तो क्या जातीय जनगणना के आधार पर विकसित है? गुजरात विकसित है, क्या जातीय जनगणना के आधार पर विकसित है? हमसे बेहतर स्थिति राजस्थान की है। मैं भी बिहार से आता हूँ इसलिए कह सकता हूँ, क्या वहाँ पर जातीय जनगणना की स्थिति है? केरला के अंदर जातीय जनगणना है? नहीं है। तो पहली बात तो विकास का इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जातीय असमानता इस समाज में है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जातिवाद इस समाज की सच्चाई है, लेकिन जातीय आरक्षण और जातीय जनगणना उसका उत्तर नहीं है। आप जातीय व्यवस्था को आपने पिछले 25 साल 30 साल के अंदर आपने और मजबूत किया है। कहाँ तो समाजवादी आंदोलन इस बात को लेकर निकला था कि हम जाति विहीन समाज की रचना करेंगे, और हमने पूरे समाज को उसी जातीय खांचे में डाल करके बंद कर दिया है। पहले से ज़्यादा जातीय आग्रह दुराग्रह मजबूत हुआ है। तीसरी बात, जहाँ तक नीतीश जी का सवाल है, तो नीतीश जी ने जो पहला उनका जो कार्यकाल था उसमें उन्होंने विकास का मॉडल आया। उनको लगा कि बिहार की राजनीति या बिहार का जो डेवलपमेंट है शायद वो उनके लिए सत्ता के लिए बेहतर है, और वह एक उनकी छवि प्रस्तुत भी किया, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जो वहाँ के विद्यालय है उनके लिए छत की व्यवस्था कराना, सड़कों की व्यवस्था कराना, लड़कियों में साइकिल बांटना, महिलाओं का आरक्षण है, ये सब उनके लिए काम किया। लेकिन कई बार होता क्या है कि आपके सोचने की और आपके प्रयोग करने की भी एक क्षमता होती है। जब आप नया प्रयोग नहीं कर पाते हैं और आपको राजनीतिक जो लाभ मिलना बंद हो जाता है और आपकी सोच की दृष्टि बंद हो जाती है, तो आप लगता है कि आप पुराने ढांचे पर ही लौट आते तो बेहतर होता है। यानी कि एक समय के बाद नीतीश जी को लगा कि उनकी राजनीति जो है वो हमेशा नीचे की तरफ जा रही है, और वैसे में भारतीय जनता पार्टी जो है उनके साथ रहते हुए भी, गठबंधन में रहते हुए भी आपने देखा होगा कि पिछली दफा भी उनको कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ जी। नतीजा ये है कि बिहार की राजनीति में जो विकास बाबू के नाम से नीतीश जी का प्रादुर्भाव हुआ था और जो एक इमेज बना था, वो नीतीश जी का इमेज बिल्कुल खत्म हुआ, और एक बार फिर से उनको लगा कि वो राजनीति में अप्रासंगिक होते जा रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी छोड़ा, क्योंकि लगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए 2024 और उसके बाद के चुनाव में वो हाशिए पर जा चुके हैं, हाशिए पर जा चुके होंगे। इसलिए उनको केंद्र की राजनीति करनी चाहिए। केंद्र की राजनीति करने के लिए उनको एक बहुत बड़ा मुद्दे की तलाश थी, और बिहार के अंदर उनकी कोई ऐसी अमिट छाप नहीं है जिसको लेकर के वो बाहर देश दुनिया में जाकर के कहते कि हमने ये काम कर दिया है जो नायाब है। नतीजा ये है कि अपने को रेलेवेंट बनाने के लिए वो फिर से लालू प्रसाद यादव की शरण में आए, जो लालू प्रसाद भ्रष्टाचार की राजनीति के पर्याय हैं बिहार में। कोई माने या न माने, बिहार की राजनीति में यदि आप भ्रष्टाचार बोलते हैं और लालू प्रसाद जो बोलते हैं, दोनों समानार्थी शब्द के तौर पर प्रयोग होते हैं। और वैसी स्थिति में नीतीश जी ने उसी राजनीति को अपनाया और जातीय संरचना को एक प्रकार, जातीय राजनीति को एक बार फिर से बल मिले, इसलिए ठीक है। आप कह रहे हैं कि ये राजनीतिक मजबूरी है कहीं ना कहीं, जो इस मुद्दे को एक बार फिर से जीवंत किया जा रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं है।
एक राजनीतिक विषय क्रिएट करने की उनकी ये पूरी चाल है। कितना सफल होगा, कितना असफल होगा, क्या यही चीजें उनके लिए दुधारी तलवार के तौर पर तो नहीं खड़ी होगी? क्या जिस जाति से वो आते हैं उनकी राजनीति कहीं तो खत्म, उनका आरक्षण तो कहीं नहीं खत्म हो जाएगा? ये तो भविष्य की गोद में वो सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले वक्त में मिल जाएंगे। संगीत रागी जी, मैं के गोद में है। ठीक है, मैं कांग्रेस का भी रिएक्शन इस पे ले लूं। ज्योति कुमार सिंह जी, सवाल यही है। 10 सेकंड और बात, 10 सेकंड में जल्दी कंप्लीट करें संगीत जी, बाकी लोग भी अब काउंटर करना चाह रहे हैं। आरक्षण का लाभ जो है जातीय आरक्षण का लाभ जो है वो मूलतः बिहार की राजनीति में कुर्मी को हुआ है और यादवों को हुआ है। बाकी जितनी ओबीसी है जो एक क्लास के तौर पर होता था, एक कन्फेडरेशन ऑफ कास्ट के तौर पर होता था, वो एक प्रकार का यह भी एक सोचने की जरूरत है, क्या आरक्षण के विदिन आरक्षण की आवश्यकता है क्या? ठीक, तो ये भी एक ऐसा चीज है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये फिर से एक विमर्श खड़ा होगा बिहार की राजनीति। ठीक है, ज्योति कुमार सिंह जी, ये क्या वाकई में राजनीतिक मजबूरी बन गई है कि जब कोई मुद्दा नहीं हो तो ऐसा मुद्दा लेकर आइए जिस पर राजनीति हो, जिस पर जातिगत चर्चाएं होने लगे, आरक्षण की मांग एक बार फिर से उठने लगे? बहुत आश्चर्य की बात है। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि कुछ लोग पैनल में भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा लेकर बैठ जाते हैं और क्या क्या बात करने लगते हैं। हमें समझ में ये बात नहीं आ रही है कि जब वो बात कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार के फला पार्टी एक्स पार्टी पर्यायवाची बन गए, वही भारतीय जनता पार्टी उसी पर भ्रष्टाचार जिसका नाम वो सो कॉल्ड भ्रष्टाचार पार्टी पर्यायवाची बोल रहे हैं, उसी के पार्टनर थे ना, उन्हीं के पार्टनर थे ना। अभी इन्होंने क्या बात किया? उन्होंने बात किया कि जब कुछ बात नहीं बच जाती है, विकास के मुद्दे खत्म हो जाते हैं, तो लोग जाति और इन बातों को लेकर आते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं मिस्टर त्यागी जी से कि क्या भारतीय जनता पार्टी के सारे मुद्दे विकास के खत्म हो गए तो जाति और धर्मों में बांटने की बात करते रहने लगते हैं? 80 और 20 की बात करने लगते हैं, कब्रिस्तान और शमशान की बात करने लगते हैं? क्यों इस तरह की बातें करने लगते हैं जब इनके विकास की बात? सवाल वो नहीं है। आप देखिए, इस देश में अगर किसी भी समाज में, हालांकि त्यागी जी ने इस बात को माना कि पूरे देश में, पूरे समाज में जाति महत्व है, जाति को आप नकार नहीं सकते। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है। इस देश में आप शुरू से देखें, 1921 और 31 के बीच में जो जनगणना हुई उसमें 10% की वृद्धि हुई थी। उसके बाद 241 के में जो जनगणना हुई तो उसमें सेकेंड विश्व युद्ध का 45 के जो जब हमारा देश आजाद हुआ था तो सेकेंड विश्व युद्ध के नाम के कारण उस समय फिर नहीं हो पाई थी जनगणना हमारा। फिर 2000 इधर जब हमारा हुआ उसको रिलीज नहीं किया गया। तो जाति जनगणना का मतलब केवल इतना ही है, इतना ही होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी तो इट इज द कांग्रेस पार्टी फर्स्ट जो कि who talked about the सोशियो इकोनॉमिक बेस हमारा जनगणना हो, जिससे हमें पता चल पाए कि समाज में कुछ लोग किस तरह के लोग पिछड़े हैं, किस तरह के लोग कुछ को ऊपर है। जहां तक बोलते हैं कि इस जाति, ठीक है ज्योति जी, 2011 में इस तरीके का सर्वे हुआ था। आप मुझे बोल देखे जिसको जितना मैं आपको बोलने दूंगी ज्योति जी। मुझे यहाँ पर वक्त ब्रेक का हो गया, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, इसलिए मैं आपको बीच में रोक रही हूँ सर। इसमें इतना आपको पेशेंस खोने की जरूरत नहीं है सर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।